आप देख रहे हैं पूर्वांचल 24x7, जहां खबरें नहीं, सच्चाई दिखाई जाती है। मैं हूं आपका साथी मोहम्मद साकिब और अब बात करते हैं आज की खबरों की। आज हमारा मामला ये है कि हमारी ये बनारस साइकिल एंड रिक्शा कंपनी इस दुकान में स्थित थी, जो 2 शटर सामने से और 3 शटर साइड से दुकान थी, जिसकी एरिया लगभग 600 स्क्वायर फीट थी। 10 फीट सामने से कट जाने की वजह से दोनों शटर सामने का कट गया और एक शटर साइड का निकल गया। मेरे पीछे के 2 शटर बचे थे। आखिरी शटर में पहले हम बनारस स्पोर्ट्स एंड स्टेशनर्स के नाम से हमारे भाई काम करते थे। उनके काम बंद करने के बाद हम लोगों ने उसको गोदाम की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जब ये दुकान कटना शुरू हुई तो हम लोगों ने यहाँ का सारा माल पीछे गोदाम की तरह जो दुकान हम इस्तेमाल कर रहे थे उस जगह पे शिफ्ट कर दिया था, जिसको शिफ्ट करने के बाद हम घर पर रह रहे थे, क्योंकि दुकान जब बनती तभी हम आते, इसमें ये सोच करके हम घर में रह रहे थे। लेकिन 25 तारीख को मेरी एक पार्टी लुधियाना से आई थी, जिससे मेरे को क्रेडिट पे माल मिलता था। उस पार्टी को चेक देने के लिए जब हम आए और अपने पीछे गोदाम का ताला मैंने खोलने की कोशिश की तो मेरी चाबी उसमें नहीं लगी। चाबी ना लगने पे मैंने मकान मालिक से जानना चाहा कि ये क्या मामला है। तो मकान मालिक मुझसे कहता है कि आप है कौन, आपका यहाँ कुछ नहीं है, आप यहाँ से चलिए, भाग जाइए। और वो मकान मालिक मुझे अंदर घुसने पे जान माल की धमकी भी दे रहा था और मुझे भगा रहा था। भगा दिया। और मैं उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन किया। 112 से पुलिस आई, मैंने उनको वारदात बताया। 112 वाले नोट करके ले गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं चौकी दौड़ा, थाने पे दौड़ा, सीओ के पास दौड़ा, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर मैं एसपी सिटी के पास गया। एसपी सिटी के साथ के कहने पे एक एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर भी इस तरीके से दर्ज हुआ कि पुलिस वालों ने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मुझसे खाली जो मैंने झटपट में एप्लीकेशन लिखा था उस एप्लीकेशन को लेके रख लिया। कहा जाइए कल आइएगा, मैं आपको अपनी एफआईआर की कॉपी दे दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दी, जिसमें उनके ऊपर 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज करने के बाद भी कभी मेरे गोदाम पीछे शटर का ताला खोल करके ना मेरे माल की चेक करवाया कि मेरा माल है कि नहीं है। और मेरा मकान मालिक, आप फोटो आप देख लीजिए कितनी जगह बाकी है अभी फ्रंट की दुकान का, पीछे की तो अलग बात है। उसके बाद मकान मालिक कहता है इनकी 1.5-2 फीट जगह बाकी है। बताइए, ये 1.5-2 फीट जगह है। और वो एसओ को कहता है कि साहब ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं पैसे के लिए। ये अपने चंद दोस्तों के साथ, जिसमें एक यहाँ पे कपड़ा का व्यापारी है गली में, रहमान क्लॉथ हाउस करके या इस तरीके से उसकी दुकान का नाम है, और कुछ दलाल किस्म के लोग, जिसमें से एक जुबेर नाम का इंसान है, वो ये लोग उसके साथ लगे रहते हैं। और उसको जब भी थाना पुलिस पे बुलाया जाता है, वो ना पहले खुद नहीं पहुंचता है, पहले उसके यही जो 2-4 लोग जो हैं ये जाते हैं और उनको सुन करके कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं एफआईआर लिखने के बाद भी, मैं आज 25 जनवरी की एफआईआर दर्ज है। मैंने उसके बाद भी कई बार एसएसपी साहब के पास गया, एक बार मैं एडीजीपी साहब के पास भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई मेरे हिसाब से नहीं हुई है। जबकि
मामले में योगी जी का कहना है कि जितने लोग भी दुकानदारों की अगर जगह बचती है तो वो मकान मालिक को देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अपने किराए का, उनके यहाँ तक कि हाउस टैक्स असेसमेंट के कागज में भी मेरा नाम है, वो भी मेरे फर्म का नाम है, मेरे अपने नाम से भी नहीं, फर्म के नाम से मेरी किराएदारी है। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे को मेरी दुकान पे कब्जा दिलाया जाए। मेरा जो बिजली का मीटर गायब है, इसका मैंने FIR ऑनलाइन किया हुआ है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। दुकान में आपकी जो पीछे दुकान है जिसमें ताला लगाने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आपका सामान है? उसमें मेरा सामान था। अब चूंकि हम यहाँ 2-4 घंटे आते हैं, फिर उसके बाद हम चले जाते हैं, धीरे धीरे हो सकता है मेरा सारा माल, वैसे भी मुझे पता चला था कि मेरा माल सब हटा दिया गया है, तभी मैंने चोरी का FIR उनके खिलाफ करवाया था। मेरा ना यहाँ कोई देख लीजिए, बिजली का मीटर भी गायब है, मेरा कार भी गायब है। आपका नाम? मेरा नाम परवेज खान है और इस फर्म को मेरी बहन अर्शी खान एज अ प्रोप्राइटर चला रही थी। और मेरे इस समय मैं सब आज 10 महीना 12 महीने का समय गुजर गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हम लोग की रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे हैं पढ़ने वाले, मैं बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा हूँ। अब तो हम लोग की हालत हो गई है खुदकुशी करने वाली। मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई नहीं करे, लगता है जैसे कि उन्होंने SO साहब ने खाया हुआ है। तो साफ कहते हैं कि माइक क्योंकि पुलिस वालों को माइक कोई वाजी? कार्रवाई नहीं, मैं खुद करते माइक वाला आप देख लीजिए, पूरी शरीर से ये लड़की बीमार है, मेरी 7 बहन। महीने से मेरी ये कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि 7 महीने में मेरी ये कंडीशन हो गई, जो हम 9 साल से अपनी कोल चला के अपनी रोटी चलाते थे, अपने घर की जिम्मेदारी निभाते थे। आज जो है ये फर्म जो है मुझे जो है छीन ली गई है, और मकान मालिक आज तक देखिए ये खड़ंजा बनवा नहीं रहा है, ना वो बनवा के ना बात कर रहा है, ना बात करने के लिए जो है हमारी जगह हमको दे रहा है काम करने के लिए। बताइए हम क्या करें? आपको जब पता चला कि आपने इस तरह से दुकान तोड़ करके ताला लगा दिया गया है, उसी दिन से तो हम लोग दौड़ रहे हैं सर, से हम लोग सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस की तरफ से हमें सहयोग नहीं, स्थानीय पुलिस से कोई सहयोग नहीं ना मिला। कोतवाली से मिला ना। और अगर मैं किसी अधिकारी को किसी तरीके का हम लोग एप्लीकेशन देते भी हैं यहीं पे तो IGRS पे हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास फोन में भी है और मैंने उसकी कॉपी भी निकलवाई ही है। IGRS में ये लिख के डाल दिया जाता है कि जांच चल रही है और प्राथमिक अन्य आरोप साबित नहीं हो रहा, जबकि उसके आरोप के लिए किसी तरह की कोई जांच की ही नहीं गई है। आरोप तो ये सामने है, उसके बाद वो लिख के दे रहे हैं कि कोई आरोप साबित नहीं हो रहा। ये हमारे दुर्गेश कुमार वैसी जो है हमारे LIO बना के जिनको बैठाए हैं, जिन्होंने पैसा खाया है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको हमारी जगह दिलाई जाए ताकि हमारा पेट पर न चल सके, वरना हम लोग के तो भूखा मरने की कगार पे हम लोग पहुंच गए मेरा हैं। नाम अर्शी खान है, बना साइकिल के ये थे प्रोप्राइटर है। 65 साल में मेरे बाप के नाम की फर्म थी, फिर मेरी माँ के नाम से मेरे भाइयों ने मेरे नाम ट्रांसफर कर दी। 2017 में हम बैठना शुरू किया, 2019 में ये फर्म ट्रांसफर होकर मेरे नाम से। आप आइए, हम आपको पीछे की भी दुकान का आपको दिखाते हैं, 2026 जो मेरा गोदाम की तरह मैं इस्तेमाल करता हूं। 24 तारीख को ये शटर निकलना शुरू हुआ शाम को। मैंने अपना सारा माल पीछे शिफ्ट कराया। 24 अगर शटर में सब तरफ कैमरा था, अगर आप चाहते तो पुराना इन लोग का रिकॉर्ड निकलवा सकते, लेकिन मकान मालिक के दबाव में मेरे न पीछे के किराएदार बाकी बोल रहे हैं, न कोई अपना रिकॉर्ड देगा। मेरा रिकॉर्ड भी इन लोग के कैमरा गवाह कर सकते, क्योंकि सबके पास कैमरा लगा, तो मैंने कैमरा नहीं लगवाया था।